नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योर सेंटर में। दोस्तों, जब कोई आपके पिता को बेवकूफ़ कहता है तो आप कितना गुस्सा हो जाते हो उस पे, आप उससे झगड़ पड़ते हैं। तो फिर यह बात कितनी उचित है जब किसी पश्चिमी संस्कृति की बातों में आकर आप अपने ही दादा एवं पूर्वजों को बेवकूफ़ कहते हैं कि वे कौवों को खाना खिलाते थे। दोस्तों, जब हम किसी बात का ज्ञान न हो तब हमें जाहिर रूप से किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और ख़ास करके अपने ही दादा एवं पूर्वजों को बेवकूफ़ कहना कौन सी समझदारी है। इस वीडियो को कृपया अवश्य लास्ट तक देखना। आपको साइंटिफिक रीजंस के साथ आपके प्रश्नों का उत्तर इसमें समझाया जाएगा। अगर आपको किसी भी बात के ऊपर शंका हो, संदेह हो, तो आप इसमें दिए गए नंबर पे भी अवश्य संपर्क कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्वप्न श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पितृमास चल रहा है, तो आज का यह वीडियो पितृओं से लेकर जो स्वप्न आते हैं उसके बारे में बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको स्वप्न में पितृ हंसते हुए नजर आते हैं, पूर्वज या फिर अपने किसी परिवारजन जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी आत्मा आपको ख्वाब में हंसती हुई नजर आती है, तो यह एक शुभ संकेत है कि वे आपसे प्रसन्न हैं। अगर वे आपसे बात करते हुए नजर आते हैं ख्वाब में, तो यह एक संकेत है कि भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना से वे आपको आगाह करने हेतु आए हुए हैं। अगर वे आप पे गुस्सा करते हुए नजर आते हैं तो यह एक अशुभ संकेत है दोस्तों। पितृदोष निवारण हेतु आपको रसोई घर में सुबह स्नान के बाद एवं संध्या काल को भी दीपक जला के उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और उनसे विनती करनी चाहिए कि उनका आशीर्वाद वो आप पे बना के रखें। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो उनके लिए क्षमा मांग लें, क्योंकि दोस्तों यह बात पूरी दुनिया मानती है कि अगर आपके पूर्वज, आपके पितृ आपसे खुश है तो आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी कभी नहीं आ सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वे आपको ख्वाब में बात बनाते हुए नजर आते हैं तो यह एक आशीर्वाद स्वरूप संकेत है कि अगर भविष्य में भी आप पर कोई समस्या आएगी तो उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा दोस्तों। अगर वे आपको ख्वाब में मिठाई बांटते, खाते या खिलाते हुए नजर आते हैं तो मुबारक हो दोस्तों। यह संकेत है आपके परिवार में आने वाली शादी, ब्याह या फिर संतान योग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पूर्वज की मृत्यु, किसी भी परिवारजन की मृत्यु बीमारी से ग्रसित होकर हुई थी और वे ख्वाब में आपको तंदुरुस्त नजर आते, तो यह संकेत है कि वे आपको आश्वस्त करने हेतु आए थे कि वे जहाँ पर भी है खुश है। और इससे उल्टा, अगर आपको किसी परिवारजन की मृत्यु सुख रूप से हुई थी, स्वस्थ रूप से हुई थी, पर वे ख्वाब में बीमार नजर आते, तो यह संकेत है कि उनकी किसी मनोकामना अधूरी रह गई थी, जिसे आप उनके हाव भाव से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर उनके कपड़े या वस्त्र फटे हुए हैं तो हो सकता है कि उनको कोई वस्त्र पसंद था, वो उसे परचेज़ करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, और उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, तो उनकी आत्मा उस कपड़ों में बसी हुई है। तो ऐसे हालात में आप किसी ज़रूरियातमंद को वस्त्र का दान दे सकते हैं, दोस्तों। अगर किसी जीवित व्यक्ति की आपको ख्वाब में मृत्यु नजर आती है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यह एक शुभ संकेत है कि उनकी आयु बढ़ने वाली है दोस्तों। अगर वे पूर्वज आपको ख्वाब में आशीर्वाद देते हुए या कुछ भी देते हुए नजर आते हैं तो यह भी एक कार्य सफलता का शुभ संकेत है दोस्तों। अगर आपको आपकी किसी परिवारजन की आत्मा अवकाश में नजर आती है तो यह भी एक शुभ संकेत है कि उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों, अगर वे आपको घर में नजर आते हैं या फिर आपके आसपास नजर आते हैं तो यह एक अशुभ संकेत है, चिंता सूचक संकेत है कि उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है। उनका आपके प्रति या परिवार के प्रति मोह, स्नेह ने उन्हें जोड़ के रखा है। इन हालात में दोस्तों आपको गाय को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए, या फिर अमावस्या को दान पुण्य भी अवश्य कर सकते हैं दोस्तों, ज़रूरियातमंद को। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको स्वप्न में, ख्वाब में शव यात्रा नजर आती है तो यह भी एक कार्य सिद्धि का शुभ संकेत है दोस्तों। सांप का ख्वाब में दिखना भी पितरों के आपसे संपर्क का संकेत है। अगर घर में अचानक से बर्तन का गिरना दिखता है आपको, या फिर गिर रहे हैं मतलब, या फिर परिवार में, घर में किसी की साए की मौजूदगी महसूस हो रही है, अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है, तो यह भी आपके घर में पूर्वजों की वास का, मौजूदगी का ही संकेत है दोस्तों। अगर
इन सब के अलावा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन अचानक से किसी बात को आप जो अटकी हुई थी वो शुरू हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। कोई काम आपका अटका हुआ पूर्ण हो जाता है, या फिर कोई काम शुरू हो जाता है, आपके न चाहते हुए भी कोई शुभ कार्य शुरू हो जाता है इन पक्ष के दौरान, तो यह भी एक शुभ संकेत है दोस्तों कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों की आशीर्वाद बने हुए हैं। दोस्तों, ख्वाब में अगर आपको काफ़ी सारे पूर्वज नज़र आते हैं, वैसे तो लोगों को एक या दो पूर्वज नज़र आते हैं, लेकिन अगर आपको काफ़ी सारे पूर्वज नज़र आते हैं तो यह भी एक अशुभ संकेत है दोस्तों। परिवार में किसी की आयु के ऊपर आने वाले संकट का यह एक अशुभ संकेत है। अगर आपको आपके पूर्वज ख्वाब में दिख के अचानक से गायब हो जाते हैं तो दोस्तों यह भी आपके शरीर में आने वाली, आपकी जीवन में आने वाली, अचानक से आने वाली अशुभ घटना का संकेत है दोस्तों। अगर आपको ख्वाब में किसी परिवारजन की आत्मा का अकस्मात दिखता है, मृत्यु के बाद उनका अकस्मात दिखता है ख्वाब में, तो यह संकेत है कि आपके ऊपर आने वाली किसी समस्या को उन्होंने अपने ऊपर ले ली है। अगर वो ख्वाब में आपको खून से तने हुए नज़र आते हैं तो दोस्तों यह एक काफ़ी अशुभ संकेत है कि परिवार में किसी की मृत्यु तुल्य संकट के परिणाम का यह संकेत है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको आपके पूर्वज कहीं पे खड़े हुए नज़र आते हैं, जैसे कि अगर दक्षिण में खड़े हुए नज़र आते हैं तो यह संकेत है गुप्त शत्रु से आपको हानि का। अगर पूरब में नज़र आते हैं खड़े हुए तो यह एक दैविक प्रकोप या फिर रिश्तों में हानि का संकेत है दोस्तों। अगर वे पश्चिम में खड़े नज़र आते हैं तो यह धन हानि का संकेत है, और अगर वे उत्तर में खड़े नज़र आते हैं तो यह यात्रा से हानि का संकेत है दोस्तों। इन हालातों में आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगर वे आपको पेड़ के आसपास खड़े नजर आते हैं तो यह भी संकेत है कि उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है। इन हालात में आपको पितृ तर्पण या फिर श्राद्ध, पिंडदान, दान पुण्य का भी कर्म करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य राहु का दोष है, सूर्य राहु आप अपनी कुंडली में आप खुद देख सकते हो, इसे ग्रहण योग भी कहा जाता है, इसे पितृदोष भी कहा जाता है, इसी तरह से चंद्र राहु मातृदोष भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर यह साथ में है, आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में है, तो वहाँ भी ये दोष माना जाता है। इन हालातों में दोस्तों आप दक्षिण में अपने पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं और उनकी पूजन, दर्शन एवं वंदन कर सकते हैं, और हमेशा उनको के आशीर्वाद लेते रहे दोस्तों। इसके अलावा आप श्राद्ध पक्ष में अवश्य रूप से पीपल के पेड़ की पूजा भी कर सकते हैं। आप नाग स्तोत्र, पितृ स्तोत्र, रुद्र सूक्त, नवग्रह स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र, यहाँ तक कि भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का भी आप पाठ अवश्य कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों आप शनिवार या फिर अमावस्या के दिन दक्षिण में जल के कलश को रख के सुबह अपने हाथों से उसे पीपल या फिर बड़ के पेड़ में उस जल को चढ़ा सकते हैं। हो सके तो पीपल के पेड़ में चढ़ा दें। इन सब के अलावा दोस्तों आप ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, या फिर ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए दक्षिण मुख में, यानी कि दक्षिण दिशा में मुख करके दक्षिण दिशा में जल में तिल, अक्षत एवं कुश को मिलाकर संकल्प के साथ तर्पण विधि भी कर सकते हैं आप। यह थी कुछ उपाय दोस्तों। पितृ पक्ष में जो श्राद्ध शुरू होता है वो भाद्र मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस दौरान जिसकी भी तिथि आपको ज्ञात हो उनकी श्राद्ध पूजा उस तिथि के अनुरूप की जाती है। अगर किसी की तिथि आपको ज्ञात नहीं है तो आप उनकी श्राद्ध पूजा आप प्रतिपदा के दिन, यानी कि पूर्णिमा के दूसरे ही दिन, श्राद्ध मास शुरू होने के दूसरे ही दिन आप उनकी पूजा श्राद्ध पूजा कर सकते हैं। माता का जो श्राद्ध किया जाता है वो नवमी के दिन किया जाता है, पिता का अष्टमी के दिन, बच्चे का त्रयोदशी के दिन, किसी अविवाहित का पंचमी के दिन, और किसी सौभाग्यवती स्त्री का श्राद्ध आप नवमी के दिन यानी कि माता के दिन कर सकते हैं। किसी सन्यासी का श्राद्ध आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। कोई जिनकी मृत्यु अकस्मात से हुई थी या फिर किसी ने आत्महत्या की थी या फिर किसी की हत्या हो गई थी, वैसे लोगों का श्राद्ध आप चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं। और जिन किसी का भी आपको ज्ञात नहीं है मृत्यु के बारे में, तो वैसे अज्ञात पितरों का श्राद्ध या फिर सर्व पितृ श्राद्ध आप अमावस्या के दिन, आखिरी दिन कर सकते हैं।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं साइंटिफिक रीजंस में। जी हाँ दोस्तों, केले का पेड़ केले के बीज से उगाया जा सकता है, आप सब जानते हैं। आम के पेड़ उगाने के लिए आम का बीज बोया जाता है, लेकिन दोस्तों ये विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है कि पीपल के पेड़ को ना बोया जा सकता है, ना इंसान से उगाया जा सकता है। वे सिर्फ और सिर्फ पीपल के पेड़ सिर्फ और सिर्फ कौवे जो कि पीपल की गोंद खा लेते हैं, और वे उनकी बीट पे जहाँ पे गिरती है वहाँ पे पीपल का पेड़ उग जाता है। और दोस्तों यह विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है कि पीपल का पेड़ एकमात्र पेड़ है जो कि दिन में 22 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक ऑक्सीजन प्रदान करता है। और आप सभी जानते हैं, क्योंकि आपको विज्ञान का नॉलेज है मुझसे भी ज़्यादा, तो दोस्तों ऑक्सीजन इंसान को जीने के लिए अति आवश्यक है, और पीपल का पेड़ हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो पीपल का पेड़ का सृष्टि में बना रहना अति आवश्यक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ कौवे जो कि पीपल के पेड़ के लिए अति आवश्यक है, तो उनकी जो संतति वृद्धि है वो भाद्र मास में ज़्यादा होती है। भाद्र मास में मादा कौवे जो होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, और उन्हीं बच्चों की हेल्थ के लिए, वृद्धि के लिए, स्वस्थी के लिए हमारे पूर्वजों ने यह नियम बनाया था कि इस माह दौरान उन्हें श्राद्ध रूप में खाना खिलाया जाए, ताकि उनकी संतति आगे बढ़ती रहे और उनके ज़रिए हमारी संतति, हमारी सृष्टि भी आगे बढ़ती रहे। तो यह था एक साइंटिफिक रीज़न। और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो यह मास है बारिश के आसपास का वक्त। इस दौरान दोस्तों पर्यावरण में ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिस वजह से हमें पित्त जैसे विकार हो सकते हैं। तो इस दौरान खीर या फिर दूध की बनी हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें लेने से शरीर स्वस्थ बना रहता है। तो यह भी एक साइंटिफिक सोच के साथ उन्होंने धर्म में इस बात को ऐड किया था कि पितृमास के दौरान हमें कौवों को खाना खिलाना चाहिए, और इसी दौरान हमें खीर का भी आहार लेना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारी संस्कृति में हम जानते भी नहीं हैं और बताई गई है। दोस्तों विनती करता हूँ कि इन बातों से आप ज्ञान लें और दूसरों को भी बताएं और ध्यान दें। दोस्तों किसी भी बात की आड़ में आके अपने ही पूर्वजे, अपने ही पिता और दादाओं को बेवकूफ़ तो नहीं बताएं। आशा करते हैं आपका यह वीडियो पसंद आया होगा आपको। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।